नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। भारत में कोरोना की दूसरी लहर का कहर अब कम होता जा रहा है। इस बीच तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा चिंता इस बात की भी है कि कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है। आपको बता दें, भारत में कोरोना की डेल्टा वेरिएंट ने काफी तबाही मचाई थी, लेकिन अब इस डेल्टा वेरिएंट ने भी अपना रूप बदल लिया है, जिसे डेल्टा प्लस या AY1 का नाम दिया गया है। ये कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से ही बना है, जिससे बहुत ज्यादा संक्रमण बढ़ा था। इस बीच महाराष्ट्र कोविड-19 टास्क फोर्स और मेडिकल एक्सपर्ट की टीम ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोरोना वायरस प्रोटोकॉल का ठीक ढंग से पालन नहीं किया गया तो संभावित तीसरी लहर के दौरान राज्य में कोविड के एक्टिव मामलों की संख्या दोगुनी हो सकती है। बुधवार को बुलाई गई बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सामने कोरोना वायरस के हालात को लेकर स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट तीसरी लहर पैदा कर सकता है और इस बार संक्रमण दोगुनी रफ्तार से फैल सकता है। बैठक में महाराष्ट्र टास्क फोर्स की टीम ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल अपनाने में लापरवाही बरती तो दूसरी लहर के खत्म होने से पहले ही राज्य में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है। इससे बचने के लिए बड़े पैमाने पर सीरो सर्वे और कोविड टीकाकरण करने की तो जरूरत है ही, लेकिन साथ ही कोरोना महामारी से संबंधित प्रोटोकॉल और प्रतिबंधों को भी सख्ती से लागू करना होगा। थोड़ी सी भी लापरवाही राज्य में गंभीर संकट पैदा कर सकती है। टास्क फोर्स की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वरिष्ठ डॉक्टरों और अधिकारियों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दवाएं और स्वास्थ्य उपकरण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। वहीं इस मीटिंग में महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अगर राज्य में तीसरी लहर आती है तो कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की संख्या 80 लाख तक पहुंच सकती है और इनमें 10% केस बच्चों के हो सकते हैं। आपको बता दें कि राज्य में कोरोना वायरस की पहली लहर के दौरान करीब 19 लाख मामले सामने आए थे। दूसरी लहर के दौरान ये संख्या बढ़कर 40 लाख तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री ने ये मीटिंग मौजूदा कोविड सुविधाएं रिव्यू करने के लिए की थी, जिसमें तीसरी लहर की आशंका पर भी विचार किया गया। गौरतलब है कि महाराष्ट्र देश के उन राज्यों में है जहां महामारी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। वहीं आपको बता दें कि डेल्टा प्लस वेरिएंट कोरोना वायरस के डेल्टा या B16172 प्रकार में बदलाव होने से बना है। डेल्टा वेरिएंट की पहचान पहली बार भारत में हुई थी, जिसे भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार माना गया है। हालांकि वायरस के नए प्रकार के कारण बीमारी कितनी घातक हो सकती है, इसका अभी तक कोई संकेत नहीं मिला है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।